अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सम फैक्ट्स अबाउट द स्टमक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एनाटमी ऑफ द स्टमक। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्ट्स टू रिमेंबर अबाउट द स्टमक। मीन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द स्टमक एनाटमी, सो वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दीज पॉइंट्स। सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टमक कंप्राइजेज ऑफ 2 ओरिफिसेस, 2 कर्वेचर्स, 2 पार्ट्स। हमारा स्टमक जो है उसके क्या है, हमारे पास ओरिफिसेस होते हैं, उसके अलावा कर्वेचर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जो कर्वेचर्स होते हैं ये हमारे पास बॉर्डर बनाते हैं, मीन जो हमारे स्टमक की साइड्स हैं यही कर्वेचर्स हैं और ये हमारे स्टमक के बॉर्डर बनाते हैं। 2 ओरिफिसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास एक होता है ओरिफिसेस कार्डिक और उसके अलावा पाइलोरिक। सिंपली जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे पास ऊपर से जो फूड आती है ओइसोफेगस से स्टमक में आती है, वहाँ पर एक हमारे ओइसोफेगस और स्टमक के दरमियान होगा ओरिफिस, ठीक है। यहाँ पर एक जो जब हमारे पास यहाँ से स्टमक से फूड किस में जाती है, लोअर पार्ट में, मीन हमारी इंटेस्टाइन में जाती है, ड्यूडिनम में जाती है, वहाँ पर एक हमारा ओरिफिस होगा, मीन स्फिंक्टर होगा। सो जो अबव हमारा ओरिफिस होता है उसको बोलते हैं कार्डिक ओरिफिस, और जो लोअर पार्ट में होता है वो होता है हमारे पास पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक है। 2 ओरिफिस होते हैं, उसके अलावा 2 कर्वेचर्स होते हैं। हमारा स्टमक जो है वो एक जे शेप ऑर्गन है, उसकी एनाटमी या उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि उसकी साइड्स पे क्या बन जाते हैं, कर्व बनते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे अपर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे बिलो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो इसके कर्वेचर्स देख लेते हैं। एक हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है और एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। ये है हमारे पास राइट साइड, ठीक है, और ये है लेफ़्ट साइड। सो जो ग्रेटर कर्वेचर है वो किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, और जो लेसर कर्वेचर वो राइट साइड पे है, ठीक है। सो 2 कर्वेचर हो गए। इसी तरह ये बॉर्डर बना रहे हैं स्टमक का। फिर ये कौन सा बॉर्डर बनाएगा, लेसर कर्वेचर कौन सा बॉर्डर बनाएगा, राइट बॉर्डर। ग्रेटर कर्वेचर कौन सा बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट बॉर्डर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी पार्ट्स पे। 2 पार्ट्स होते हैं हमारे स्टमक के, ठीक है। इस तरह से 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक अबव होगा एक बिलो होगा। जो अबव पार्ट होगा वो कौन सा, इतना जो अबव होगा वो हमारे पास होगा कार्डिक पार्ट, और जो बिलो होगा वो होगा पाइलोरिक पार्ट। फर्दर जो हमारे कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट हैं स्टमक के, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। मीन कार्डिक पार्ट आ गया नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास कार्डिक पार्ट और ये है हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। सो जो कार्डिक पार्ट है उसके अंदर भी 2 पार्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक है फंडस और एक है बॉडी। इसी तरह जो पाइलोरिक पार्ट है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड द पाइलोरिक कैनाल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कार्डिक पार्ट है। कार्डिक पार्ट के 2 पार्ट्स कौन से हैं, ये मेरे हैंड के अबव क्या है, कार्डिक पार्ट। सो ये जो डूम शेप वाला पार्ट है स्टमक का, ये जो ऊपर है ये क्या है, हमारे पास फंडस है। बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, बॉडी ऑफ द स्टमक। सो ये बॉडी ऑफ द स्टमक के बिलो कौन सा पार्ट आ जाएगा, पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में भी हमारे पास जो इतना पार्ट होता है ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। ये है पाइलोरिक एंट्रम। और पाइलोरिक एंट्रम के बाद ये क्या है, जो नैरो सा आगे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ये है हमारे पास पाइलोरिक कैनाल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर और दी पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक है। यहाँ क्या है, फंडस, यहाँ है बॉडी, यहाँ पाइलोरिक एंट्रम और यहाँ है पाइलोरिक कैनाल। उसके बाद आता है स्फिंक्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स के फाइबर्स देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इसी तरह हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व है, ठीक है। नर्व जो होगी गैस्ट्रिक नर्व वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होगी। जो हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी होगी वो लेफ्ट एंड राइट होगी, ठीक है। सो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर कौन से फाइबर हैं, लेफ्ट वागल फाइबर्स। जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व है उसके अंदर कौन से फाइबर्स हैं, राइट वागल फाइबर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने लेसर और ग्रेटर कर्वेचर को। लेसर कर्वेचर जो है वो हमारे पास, हमने बात की कि जो लेसर कर्वेचर है वो राइट बॉर्डर बनाता है और ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट बॉर्डर बनाता है। उसके अलावा एक अनदर टर्म आ गई है, एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। जो लेसर कर्वेचर वो एंटीरियर बॉर्डर भी बनाता है, राइट बॉर्डर भी स्टमक का बनाता है। उसके अलावा जो ग्रेटर कर्वेचर है वो पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक बनाता है। अब देखते हैं कि ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर बनते कैसे हैं। हमारा स्टमक जो है वो थोड़ा ओब्लीक प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोड़ा इस तरह से इंक्लाइन भी होता है और इस तरह से साइड को भी होता है, ठीक है, ओब्लीक है। सो जो इसकी लेसर कर्वेचर वाली साइड होती है वो एंटीरियरली टिल्ट होती है और जो ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड है वो थोड़ी सा पोस्टीरियर होता है। सो हमारा लेसर कर्वेचर एंटीरियर भी बनाएगा और राइट बॉर्डर भी बनाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर है वो क्या करेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर भी बनाता है और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक भी बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। एक होती है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट
गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक होती है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। मीन ये हमारे पास दो आर्टरीज हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक आर्टरी 2 हैं लेफ्ट एंड राइट, गैस्ट्रो एपिप्लोइक भी 2 हैं लेफ्ट एंड राइट। सो अब देख लेते हैं इनमें क्या है। जो लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं वो अलोंग दी लेसर कर्वेचर होती हैं। जो लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी होती है वो अलोंग दी ग्रेटर कर्वेचर होती है। सो ये लेसर कर्वेचर वाली साइड है। इस साइड पे कौन सी होगी हमारे पास? गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। कौन कौन सी? राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड है इस पे कौन सी होगी? राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना है। गैस्ट्रो एपिप्लोइक बड़ा वर्ड है, गैस्ट्रिक वर्ड छोटा है। सो ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड पे होगी गैस्ट्रो एपिप्लोइक, छोटा कर्वेचर है तो इस साइड पे होगी जस्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। सो ये भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी। सो वो कौन कौन से कर्वेचर हैं, किस साइड पे गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है और किस साइड पे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास लेसर कर्वेचर के अलोंग होता है, और जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग होता है। सबसे पहले है गैस्ट्रिक अल्सर अकर अलोंग दी लेसर कर्वेचर ऑफ दी स्टमक। जो हमारे स्टमक का लेसर कर्वेचर है उसके अलोंग क्या हो जाता है? गैस्ट्रिक अल्सर। मीन इस साइड पे, ठीक है। इस अल्सर सिंपली क्या होते हैं? सोर्स बन जाते हैं हमारे स्टमक में। ये क्यों बनते हैं और सिर्फ हमारे पास लेसर कर्वेचर में ही क्यों बनता है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है गैस्ट्रिक अल्सर पे, आप उसको मस्ट देख लीजिएगा। लेकिन हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर में ही क्यों होता है। होता क्या है, हमारा जो लेसर कर्वेचर है उसका ना कुछ पैकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें गैस्ट्रिक कैनाल होती है। उसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है, और यहाँ पर म्यूकस मूवमेंट कम होती हैं। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो लेसर कर्वेचर है मोस्ट ऑफ द विक्टिम साइट ऑफ द स्टमक बन जाता है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। वो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग होता है। यहाँ पर कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं? पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक, ठीक है। सो लिम्फ भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे वॉशिंग के लिए ऑर्गन के। सो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर कार्सिनोमा हो जाता है अलोंग दी ग्रेटर कर्वेचर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अलोंग दी ग्रेटर कर्वेचर, तो मेटास्टेसिस हो जाती है। मेटास्टेसिस क्या होती है? जिसके थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर चला जाता है। सो मेटास्टेसिस के थ्रू गैस्ट्रिक कर्वेचर की लिम्फ नोड से किस में चला जाएगा? मीन पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड से कैंसर चला जाएगा थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। थोरेसिक डक्ट से किस में चला जाएगा? सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स कहाँ होती हैं? हमारी क्लेविकल के अबव। सो ये क्या करता है? पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड से गया हमारे थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट से गया सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में, और उनकी क्या होगी? स्वेलिंग, ठीक है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं विर्चूज नोड और द ट्रॉइजियर साइन। हमारे पास होता क्या है? सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है वो हमारे पास एक किस्म का सेकेंडरी साइन भी होती है GIT कैंसर का, ठीक है। क्योंकि मेटास्टेसिस होके कैंसर समटाइम सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में भी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉइजियर साइन और द विर्चूज नोड। नेक्स्ट है हमारे पास पाइलोरस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दी प्री पाइलोरिक वेन। मीन जो हमारा पाइलोरस का पार्ट है यहाँ पर एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्री पाइलोरिक वेन। मीन जहाँ पर ये वेन होगी हम बोल देंगे कि ये कौन सा पार्ट हो सकता है? पाइलोरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक बेड कैन बी सेपरेट फ्रॉम द स्टमक बाय लेसर सैक। मीन जो हमारा स्टमक बेड है वो हमारे स्टमक से किसके थ्रू सेपरेट होता है? लेसर सैक के थ्रू। स्टमक बेड क्या होता है? हमारे स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या होता है? पैंक्रियाज होता है, किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं। सो वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक बेड बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टमक बेड, जो कि हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टमक, मीन स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे ये बेड होगा। सो जो स्टमक बेड है उसको कौन सेपरेट करता है स्टमक से? लेसर सैक। पेरिटोनियम के 2 सैक होते हैं, ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक। सो ये जो लेसर सैक है स्टमक बेड को स्टमक की पोस्टीरियर वॉल से सेपरेट करता है। सो ये थे हमारे पास फैक्ट्स जिसमें क्या थे? 2 ओरिफिसेस, 2 कर्वेचर्स, 2 पार्ट्स। उसके अलावा हमने देखी गैस्ट्रिक नर्व्स को। लेसर कर्वेचर क्या बनाता है? ग्रेटर कर्वेचर क्या बनाता है? लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ होती है? एपिप्लोइक आर्टरी कहाँ होती है? गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहाँ होता है? पाइलर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रिक बेड है, स्टमक बेड है, उसको स्टमक से कौन सेपरेट करता है, ठीक है। ये थे हमारे पास फैक्ट्स अबाउट द स्टमक. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.